अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी क्या होता है? जैसे कि डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मतलब लिविंग वर्ल्ड में ये जो आपके आसपास के चारों तरफ जो भी चीजें पाई जाती है, ये डायवर्सिटी तो है। इन्वायरमेंट डायवर्सिटी तो है ये। जैसे कि अराउंड अस, अराउंड अस मतलब आपके आसपास क्या पाए जाते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, पॉटेड प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, पॉटेड प्लांट्स हो सकते हैं, पेट हो सकते हैं। ये सब क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कहलाता है। जैसे कि डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप ऑफ, एक लैंग्वेज में कहा है तो एक सिंपल वर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यही होते हैं। अच्छा, क्या आप हम एरिया इंक्रीज मतलब डाइवर्सिटी किस पे डिपेंड करता है? एरिया इंक्रीज करेंगे डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा? एज वी इंक्रीज एरिया, डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डाइवर्सिटी इंक्रीज, एरिया इंक्रीज करेंगे तो डाइवर्सिटी भी इंक्रीज करेगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज contributed in biodiversity. इसका डेटा कितना है? एनसीईआरटी में कितना दिया है? जो कितने मतलब आज तक डिफाइन हुए हैं? 1.6 to 1.8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन। अच्छा, रीजन, इसका क्या रीजन हो सकता है? वाई डाइवर्सिटी विल डिफरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये डिफरेंट क्यों है? ये इसका रीजन क्या हो सकता है? वाई डाइवर्सिटी विल बी डिफरेंट? वाई डाइवर्सिटी विल बी डिफरेंट, डिफरेंट क्यों है? हम पहला रीजन देंगे इसका कि मोर एरिया एक्सप्लोर, और दूसरा है सेम एरिया एट डिफरेंट टाइम।
जैसे कि हम किसी डाइवर्सिटी पे गए, कहीं गए और वहां पे हम स्पीसीज को देखने लगे, तो किसी छोटे से एरिया में गए हम, इतने एरिया में गए तो यहाँ पे कम स्पीसीज मिले, एरिया बढ़ाते गए, स्पीसीज बढ़ता गया यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे विंटर में गए हैं तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज मिला है, डिफरेंट स्पीसीज मिला है। वही हम समर में गए हैं तो दूसरा स्पीसीज मिला है। जैसे कि हम मौसम चेंज, इन्वायरमेंट को चेंज करके भी जाए तो स्पीसीज डिफरेंट हो जाता है। हम समर में गए कोई और स्पीसीज था, विंटर में गए कोई और स्पीसीज हो गया। वही सेम एरिया है, डिफरेंट टाइम पे सेम एरिया में जाने पे डिफरेंट स्पीसीज मिलते हैं। So increase area, new species will be increased. इंक्रीज इन एरिया, न्यू स्पीसीज विल बी इंक्रीज। अगर हम एरिया इंक्रीज करें तो स्पीसीज भी इंक्रीज करेगा। और हमको इतने स्पीसीज मिले तो हम कैसे उनको क्लासिफाई करेंगे, कैसे उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे कि ये कौन सा स्पीसीज है, क्या है, हम इसको नाम कैसे देंगे, क्या करके बुलाएंगे। अगर वही जैसे मान लीजिए इंडिया में, तो इंडिया में मैंगो को आम कहते हैं, वही हम यूएसए में चले जाए तो यूएसए में तो आम नहीं बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे। वैसे ही तो जैसे कि कुछ लोकल नेम हो जाते हैं और कुछ साइंटिफिक नेम हो जाते हैं। तो जो लोकल नेम होते हैं वो एरिया के हिसाब से डिपेंड रहता है। हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है, यहाँ पर कोई एक ग्रास है, उसका कोई एक पर्टिकुलर नेम है, और किसी और एरिया में गए वहां पे ग्रास का नेम चेंज हो गया, तो वैसे तो हम एक स्पीसीज का बहुत सारा नाम लेके बुला नहीं सकते हैं। कैसे क्लासिफाई होगा, नॉमेनक्लेचर कैसे होगा कि ये स्पीसीज है और ये दूसरा स्पीसीज है। इसलिए हम इसके बाद लेके आए हम नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन, वी नीड हेल्प इन, मतलब हम लोग की नीड है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन की, इसलिए हमने क्या है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन
स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जो ये है एक रूल है, स्टैंडर्ड है अपना, ऑफ नेम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर living organism where each organism known as single name। हमें नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका एक पार्ट सिंगल नेम होना चाहिए, ताकि हम कहीं भी किसी भी एरिया में जाएं, अपना एरिया चेंज करें, जैसे कि हम इंडिया में है, यूएसए में चले गए तो वहां पे कोई एक नोमेनक्लेचर होगा, उसका कोई एक साइंटिफिक नेम होगा, तो उसको उसी नाम से हम उसे यूएसए में भी जानते होंगे, इसलिए हमें नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। जैसे सिंगल नेम, उसका कोई एक पार्टिकुलर सिंगल नेम होना चाहिए। करेक्ट नेम टू स्पीसीज, स्पीसीज का कोई एक करेक्ट नेम हो। अब ये कब पॉसिबल हो सकता है, और ये कब पॉसिबल हो सकता है कि कोई उसका कोई एक स्पीसीज का उसका सिंगल नेम हो? Only possible species is described correct ये कब पॉसिबल है कि करेक्ट नेम स्पीसीज का हो? स्पीसीज डिस्क्राइब करेक्ट, कोई स्पीसीज करेक्ट मतलब डिस्क्राइब हो, तभी तो हम उसका कोई एक सिंगल नेम रखेंगे। जैसे कि एक लोकल नेम होता है, फर्स्ट होता है लोकल नेम। लोकल नेम क्या होता है? नेम गिवन टू स्पीसीज इन लोकल एरिया। किसी एक लोकल एरिया में किसी एक स्पीसीज का नेम दिया जाता है, जिसको लोकल नेम कहते हैं। लोकल एरिया इन लोकल लैंग्वेज, इन लोकल लैंग्वेज, लोकल एरिया में लोकल लैंग्वेज में एक स्पीसीज का नेम दिया जाएगा। जैसे कि कोई एक वन स्पीसीज हो गया, और हम किसी और लोकल एरिया में हैं तो हम लोग अपना नाम रखे हैं, और किसी और लोकल एरिया में वो गया तो मोर देन वन नेम हो जाएगा। मोर देन वन नेम हो जाएगा। तो मोर देन वन नेम हो जाएगा तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसकी स्टडी कभी कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए हमें नीड पड़ी साइंटिफिक नेम की।
हमें नीड पड़ी साइंटिफिक नेम की। साइंटिफिक नेम किससे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन सम रूल, इसके कुछ अपने रूल होते हैं, स्टैंडर्ड होता है जिसपे ये बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन सम रूल, कुछ रूल होते हैं इसके से ये साइंटिफिक नेम बेस्ड होता है। और ये कहाँ कहाँ वो मतलब इसको माना जाएगा साइंटिफिक नेम को? कहाँ साइंटिफिक नेम को हम कहाँ कहाँ देखेंगे? एक्सेप्टेड टू ऑल, हर जगह देखा जाएगा। एक्सेप्टेड टू ऑल। अब हम कल लेके आते हैं इसके बाद बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, नॉमेनक्लेचर कितने टाइप है, इसके रूल क्या है, नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं। थैंक यू।